आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपको रचनावली 3.2 के क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो ये तो ग्राफ का पेज नहीं है, हम आपको यहाँ पे ग्राफ का मान निकाल देंगे। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, अपने अपने ग्राफ पे बैठा लीजिएगा, नहीं तो हम फिर आपको क्या है ग्राफ के पेज में बना के दिखा देंगे। कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ ग्राफीय विधि है, लेकिन हम आपको मान बैठा के निकाल देते हैं। हम बीजगणित से क्या कर देंगे, आपको यहाँ पे हल कर देंगे। ठीक है, तो माना कि प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या x तथा प्रतियोगिता में लड़कियों की संख्या y, इसलिए प्रथम शर्त से कहता है कोई विद्यार्थी जो है वह आपका कितना है, 10 है। तो लड़का प्लस लड़की मिलकर कितना है, 10। तो x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण आपका है फर्स्ट। ठीक है, अब द्वितीय शर्त कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़की अधिक है, लड़का क्या है, कम है। तो दोनों का जो अंतर है वह कितना का है, 4 का अंतर है। कितना का अंतर है, 4 का। तो देखिए अब जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़की की संख्या अधिक होगा, लड़का का संख्या क्या होगा, कम होगा। तो दोनों का जो अंतर है वह कितना है, 4 है। यह आपका समीकरण हो गया 2। अब दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 जोड़ 2 से x प्लस वाई बराबर 10, y माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स बराबर 4। जोड़ दीजिए, x से x कैंसिल, 1y 2y बराबर 10 4 14, इसीलिए y बराबर 14/2 यानी कि 7। कितना हो गया, 7। तो लड़की की संख्या हमें कितना आ गया, 7। अब समीकरण 1 में या 2 किसी भी समीकरण में यदि हम y का मान दे देते हैं तो हमें किनका संख्या प्राप्त हो जाएगा, लड़कों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान देने पर तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, y का मान देना, इसीलिए x बराबर 10 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर 10, y का मान कितना है आपको, 7। तो 10 में से 7 गया तो 3। अतः
लड़का की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7। यही आपका क्या हो गया आंसर। यह आपका दूसरा क्वेश्चन है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्या करें। ठीक है, तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया। इसलिए प्रथम शर्त से कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा 5x प्लस एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य 7y, दोनों मिल के कुल कितना रुपया है 50। समीकरण आपका हो गया फर्स्ट। द्वितीय शर्त से कहता है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x जो एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य 5y बराबर कितना है 46। समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को जब हम हल करेंगे तो x और y का हमें क्या होगा मान प्राप्त होगा, जो हमें एक पेंसिल का मूल्य देगी और एक कलम का मूल्य देगा। ठीक है, तो अब दोनों समीकरण को हम हल करते हैं। समीकरण अब देखिए यहाँ पे आप 3 विधि से हल कर सकते हैं, या तो विस्थापन विधि से, या प्रतिस्थापन विधि से, या वर्ज गुणन खंड विधि से। तो आप लोग जिस विधि से कहिएगा उस विधि से हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो किस विधि से बताइए, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वर्ज गुणन खंड। तो कहते हैं आप लोग, तो ठीक है हम विलोपन विधि से आपको बता रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 5x प्लस 7y बराबर 50 है। समीकरण 2 7x प्लस 5y बराबर 46 है। ये दो जो चर है इसमें से आप किसी एक को क्या कर सकते हैं विलुप्त कर सकते हैं। विलोपन विधि को ही हम विलुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। तो आप लोग जिसको कहिएगा उसी को हम विलुप्त कर देंगे। तो किसको किया जाए, x को या y को, y को। तो ठीक है, तो y के गुणांक से हम यानी कि कोने कानी समीकरण 1 के y का जो गुणांक है उसको 2 से गुना कर देंगे। जो समीकरण 2 का y का जो गुणांक है उसको हम किससे गुना कर देंगे 1 से 1 में गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 को कितना से गुना करने पे 5 तथा समीकरण 2 को कितना से 7 से गुना कर। अब देखिए गुना तो कर दिए, अब जब चिन्ह समान हो तो घटाएंगे, और जब चिन्ह क्या हो असमान हो, क्या हो असमान हो तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो जिस गुणांक को हम हटाते हैं उनका चिन्ह हमें देखना है। तो हम अभी यहाँ y को हटा रहे हैं, y को, तो y का गुणांक देखेंगे प्लस यहाँ है प्लस यहाँ दोनों सेम है तो घटा देंगे। ठीक है, तो घटाने पर क्या करने पे घटाने पर अभी आपको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे समीकरण जो कैसे हल किया जाता है।
अब गुना कीजिए 5 से समीकरण 1 में, तो 25x, 7 पचे 35y बराबर 50 से कीजिएगा 50, 25, 250। अब 7 से कीजिए तो 7 सत्ते 49x प्लस 7 5 सत्ते 35y बराबर 7 से कीजिए तो कितना होगा, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 छक 28 और 4 32। अब देखिए हम अब घटाएंगे तो घटाव में क्या होता है, चिन्ह बदल जाती है। तो ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब 49 में से 25 घट गया तो कितना बचेगा, -24x। ये दोनों हो गया कैंसिल। अब घटा दीजिए 322 में से 250, तो आपको बच जाएगा -72। इसीलिए x बराबर -72 बट्टा -24, माइनस माइनस कैंसिल, 24 तिया हो गया आपका 72। अब देखिए आपको x का मान ज्ञात हो गया। यही x के मान समीकरण 1 या 2 में हम देते हैं तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यदि ये दोनों समीकरण में किसी हम एक में x का मान दे देंगे, तो किस में दिया जाए, समीकरण 1 में या 2 में, 2 में, ठीक है। तो हम 2 में देते हैं, समीकरण 2 में x का मान देने पर तो 2 है आपका 7x + 5y बराबर 46। तो हमें देना है x का मान, तो 7x के जगह देंगे 3, तो 7 × 3 जो 5y बराबर हो गया आपका 46। 7 या 21 + 5y बराबर 46। अब देखिए ये प्लस है, बाएं तरफ दाएं ओर जाएगा तो क्या है, चिन्ह बदल जाता है। तो 5y बराबर 46 घटे 21। अब घटाएंगे तो बचेगा आपको 25। इसीलिए y बराबर 25/5। जब भाग देंगे तो y का मान कितना आ गया, 5। कितना, 5। यानी कि हमें पता हो गया जो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, एक कलम का मूल्य कितना, 5 रुपया। तो अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, एक कलम का मूल्य 5 रुपया। अब दोस्तों आप देखिए 3.2 का दूसरा क्वेश्चन कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है या समानांतर है अथवा समपाती है। तो यहाँ समीकरण दिया हुआ है आपका 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। तो 2 समीकरण है। अब यहाँ हमें क्या करना होगा, जांच करना होगा जो क्या है, समपाती है कि समानांतर है कि प्रतिच्छेदी है, ठीक है। तो यहाँ A1 5, A2 7, B1 -4, B2 6, C1 8, C2 -9। अब हमें जांच करना है, क्या करना है, जांच जो क्या है।
तो अनुपात का तुलना करना है, तो 5/7 बराबर नहीं है -4/6 की, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब यह जो निरूपित करेगा वह किनको निरूपित करता है, तो आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। आपको हम 3 कंडीशन पढ़ाए हुए हैं, बीजगणितीय निरूपण भी पढ़ाए हुए हैं। बीजगणितीय निरूपण में पढ़ाए थे अनुपातों की तुलना में जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो इनका जो बीजगणितीय निरूपण होता है वह क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। और ग्राफीय निरूपण जो होता है वह क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। तो यह किनको दर्शाएगा, प्रतिच्छेदी को। यहाँ दिए गए समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं को दर्शाती है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ हम जांच करेंगे। यहाँ A1 बराबर होगा आपका 9, A2 होगा 18, B1 होगा 3, B2 होगा 6, C1 होगा 12, C2 होगा 24। जांच करना है। अब देखिए अनुपातों की तुलना करके हम देखते हैं। 9/18, फिर दूसरा अनुपात है 3/6, फिर आपका अगला अनुपात है 12/24। जब इसको हम सरलतम अनुपात में लिखेंगे तो आएगा 1/2, ये भी होगा 3 दूना 6, 1/2, ये भी होगा 12 दूना 24, 1/, यानी कि ये तीनों अनुपात क्या है, बराबर है। इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ जो दिए गए रेखिक समीकरण का युग्म जो है वह किसको दर्शाता है, किसको, तो आपको अभी हम जस्ट बताए हैं जब क्या हो, तीनों अनुपात बराबर हो तो क्या होता है, समपाती होता है। तो अतः दिए गए समीकरण युग्म का निरूपण समपाती होगा, समपाती है, समपाती है। दोस्तों यह आपका 3.2 के दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है। 6x - 3y + 10 = 0, समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 = 0। यहाँ A1 आपका 6 हो गया, A2 2 हो गया, B1 -3 हुआ, B2 -1, C1 10, C2 9। आप जांच करेंगे। जांच, पहला अनुपात है 6/2 बराबर है, फिर -3/-1। अब आगे भी देखेंगे चेक करके 10/9 जो इसके बराबर नहीं है, तो क्या होगा, 3 माइनस कैंसिल, 3/1 3/1 बराबर नहीं है 10/9। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन आया A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, यानी कि 2 अनुपात बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। इसीलिए अतः दिए गए समीकरण युग्म का निरूपण
क्या होगा, आपको हम पढ़ा चुके हैं। क्या होगा, समानांतर होगा, यानी कि समानांतर है। दोस्तों, यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।